तत्काल प्रभाव से गहन जांच हो, क्योंकि राजनीतिक दबाव है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। एसआईटी गठित की जाए या फिर निष्पक्ष कोई अधिकारी है उसके द्वारा एसपी से नीचे तो कोई बात भी ना करे, पहली बात। दूसरा यह है, इस मामले में एक बुद्धि महसूस हो रही है। परिवार के परिजन कह रहे हैं, उनको लगता है इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और कई राजनीतिक लोग भी हैं। इस तरह की बात परिवार का कहना है। हम परिवार के साथ हैं और स्पष्ट करें प्रशासनिक अधिकारी, एसपी या डीएम साहब कि हमने इस तथ्यों के ऊपर जांच करी है। संदिग्ध लोगों इस तरह से तो बच रहे हैं और इस तरह से आरोपी है, इस चीज की स्पष्टता से हमें बताएं। तीसरा, इस मामले में पीड़ित परिवार बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है। 3 बच्चे हैं, ससुराल पक्ष में बहुत कमजोर स्थिति है, बच्चे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। इसलिए हमने 50 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजे की या फिर परिवार को एक सहयोग की देने की हमने मांग रखी है। 4 मांग हो गई। दूसरा, 5वीं, इस मामले में जब से मामला दर्ज हुआ है 4 तारीख को घटना घटी और 10 तारीख तक पूरी गुत्थी सुलझाए और लापरवाही बरतने वाले प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो कांस्टेबल रहे, हेड कांस्टेबल रहे, सीआई रहे, डिप्टी रहे, एसपी रहे, जिस भी अधिकारी का इसमें रोल आता है मामले को दबाने में या फिर लापरवाही बरतने में, उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से एट्रोसिटी एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत तो आपराधिक मुकदमा, दंडात्मक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे राजस्थान में इस तरह की कोई दूसरी घटना की पुनरावृत्ति न हो। और इन मामलों के ऊपर आप सबको हम बता देना चाहते हैं कि जयपुर में जिस तरह से राजस्थान सरकार ने जो रवैया अपनाया है, कहते हैं कांग्रेस के लोग कि हम दलितों के साथ हैं, ये है वह है। यहाँ पर राजस्थान आम नागरिक पीड़ित बना हुआ है, किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं हटेंगे। जयपुर में हमें खदेड़ने का काम किया गया, बार बार हमें टॉर्चर करने का प्रयास किया गया। हम रात को 3 बजे ठंड में सो रहे थे, वहां पर पीड़ित परिवार सो रहा था, और भीमाराम जी सो रहे थे, ये हनुमान जी सो रहे थे। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आपको पीड़ा, हमें देखिए, हमें कपड़े तक फाड़ दिए गए। कम से कम 200-300 पुलिसकर्मी, 50 प्रदर्शनकारी जो जायज न्याय की मांग को लेकर राजधानी में इस आस से पड़े थे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनको जननायक जी कहा जाता है, वो जरूर कोई ना कोई न्यायिक फैसला देंगे। इस मांग को लेकर हम जयपुर में बैठे थे, लेकिन वहां पर हमारे साथ इस तरह का बर्ताव हुआ कि रात को 3 बजे ठंड के अंदर हमें कम से कम 200-300 पुलिसकर्मियों के द्वारा दबोच लिया गया। हमें सांस तक नहीं आई, हमारे कपड़े तक फाड़ दिए गए। और हमने पूछा कि जवाब में क्या है, ये क्यों कर रहे हैं आप, हमारी बॉडी कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि आपकी बॉडी का हमें नहीं पता, आप यहाँ पर धरना नहीं दे सकते। मैं इस सारी घटना के संबंध में आपको बता देना चाहता हूँ, ये लोकतांत्रिक सरकारें हैं, तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। और बात खत्म करने से पहले पुनः आपको बता देना चाहता हूँ, जो डेलीगेशन के रूप में लड़ाई हम सब लोग लड़ रहे हैं, जिसमें इस मांगों के ऊपर हम जयपुर में भी अड़े हुए थे। और कोई बात नहीं, हमारी बॉडी धोखे से इधर ले आए हैं हमारी बहन की को, हम चुप रहने वाले नहीं हैं। राजस्थान सरकार के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी प्लेटफॉर्म तक या सरकार तक हमारी बातें पहुंचा दे, और जो हमने बातें रखी हैं उस बातों के स्टैंड लेके परिवार को न्याय देने का काम करें। हम ना तो ये माइक लेंगे, आगे सारे लोग ऐसे कैसे बैठे रहेंगे, कोई भाषणबाजी नहीं होगी। और गांव से मैं निवेदन करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग दीवाना की तरफ कूच करें, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। कोई राजनीतिक भाषण नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी मांग में बात हुई है नहीं। कोई भी अगर हमारे पास अधिकारी आता है और ये कहता है आपकी इस बात पे मांग पूरी हो गई, इस पे पूरी हो गई, इस पे पूरी हो गई, तो हम बात करेंगे। हम इससे आगे कोई बात करने वाले नहीं है। धन्यवाद। अरे पीड़ित